तो देखिए बॉस, ये कोई फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन को देखिए। ये फंक्शन का सबसे पहले, ये ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ब्रांच्ड फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन का रूल को आप देखिए। ये फंक्शन का रूल क्या कह रहा है? ये फंक्शन का रूल ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, ये x लेस देन -3 के लिए भी डिफाइंड है। मतलब x लेस देन -3 के लिए ये इस रूल के तहत वैल्यू फेंकेगा, ये जो रूल है, ठीक है। और इक्वल टू -3 के लिए भी यही रूल यूज़ होगा, यही रूल यूज़ होगा, ठीक है। और फंक्शन x -3 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू अटेन करेगा तो उसके लिए f(x) इस रूल के तहत अपनी वैल्यू अटेन करेगा। x ग्रेटर देन 3 के लिए इस रूल के तहत वैल्यू अटेन करेगा और इक्वल टू 3 के लिए भी इस रूल के तहत वैल्यू अटेन करेगा। तो मतलब सारी की सारी रियल नंबर एक्सेस इन्वॉल्व हो गई है। तो इसका डोमेन क्या है? आर है। इसका डोमेन है आर, ठीक है। इसका डोमेन आर है। अब बात आती है कि उसने कहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ब्रांच्ड फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आप केवल कहाँ चेक करेंगे? केवल जहाँ पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो देखिए, ये कह रहा है -3 से अगर छोटा है एक्स तो फंक्शन ये रूल के तहत वैल्यू फेंक रहा। -3 से अगर x बड़ा है तो फंक्शन ये रूल के तहत वैल्यू फेंक रहा। तो एक डेफिनेशन तो इसने चेंज करी है -3 पे, x इक्वल टू -3 पे इसने डेफिनेशन चेंज करी है, ठीक है। एक डेफिनेशन ये चेंज कर रहा है 3 पे। देखिए, ये कह रहा है x अगर 3 से छोटा है तो फंक्शन के लिए ये रूल है, x अगर 3 से बड़ा है तो फंक्शन के लिए ये रूल है, ठीक है। तो इसका मतलब हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे कहाँ पर? -3 और 3 पर। अब जितने भी x लेस देन -3 हैं उनके लिए ये फंक्शन क्या है? मॉडुलस फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन का समेशन है। तो ये वहाँ तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। और अगर x -3 और 3 के बीच का कोई भी नंबर है तो यहाँ पर स्केलर टाइम्स, स्केलर क्या है? -2। तो स्केलर टाइम्स द आइडेंटिटी फंक्शन है, वो भी अपने इस जगह पे कंटिन्यूस होना ही होना है। x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्योंकि एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है तो ग्रेटर देन 3 के लिए भी कंटिन्यूस होगा। तो डिसकंटिन्यूटी आप कहाँ पर चेक करेंगे? -3 पे और 3 पे, ठीक है। तो -3 पे हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3। ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं। अब कैसे चेकिंग होगी? देखिए, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि फंक्शन की -3 पे वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो ये निकाल लो भाई। तो मॉड x की जगह पे -3 लिखिए +3। अब देखिए, -3 है मॉड साइन के अंदर, ये कहलाता है मॉड साइन। मॉड साइन के अंदर -3 है तो वो 3 करके ही खुलेगा। और ये +3 तो वैल्यू आई 6, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू -3 पे कितनी है? 6। मतलब फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है -3 पे कितनी? 6। अब हम देखेंगे फंक्शन की 3 पे लिमिट, -3 पे लिमिट। फंक्शन की लिमिट कहाँ पर? -3 पे। तो लिमिट x टेंस टू -3 f(x), ये हमें पता करना है, ठीक है। अगर ये भी 6 आती है तब हम कह पाएंगे, ठीक है, तब हम कह पाएंगे कि ये फंक्शन -3 पे कंटिन्यूस है। अब बात आती है ये लिमिट यहाँ पर फाइंड कैसे होगी? क्योंकि -3 जहाँ पर को वेरिएबल टेंड कर रहा है, जहाँ पर को वेरिएबल टेंड कर रहा है, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कि फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट कहलाया। तो जब भी आपका जिधर पे वेरिएबल टेंड करेगा वो पॉइंट अगर ब्रेकिंग पॉइंट है फंक्शन का तो लिमिट डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से आप निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। आप वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके ही करेंगे। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए, इसको हम लिखेंगे फंक्शन की अप्रोचिंग वैल्यू कहाँ पर? जब x -3 पे की तरफ को टेंड कर रहा है, -3 से छोटे नंबर लेते हुए। तो ऊपर से ये
लेस साइन लगा दिया। इसका मतलब है कि x -3 से हमेशा छोटा बना रहेगा और x -3 के बराबर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू किधर को अप्रोच करेगी, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए, लिमिट x टेंस टू -3 लेस। अब देखिए यहाँ पर ये कहता है कि x जब -3 से छोटा है तो फंक्शन के लिए ये रूल यूज होना है, ये रूल यूज होना है। तो अब हम कर देते हैं ये रूल यूज। मॉड x +3, ये है वो रूल। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है क्या इस लिमिट को ये जो लिमिट है, अब क्या हम सब्सटीट्यूशन करके करेंगे कि x की जगह में -3 -h ऐसा करेंगे ना, जैसे पुट x इक्वल टू -3 -h, क्या ऐसा करके करेंगे? करने को तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन वो लेंदी स्टेप होगा, यहाँ पर अननेसेसरी है। वहाँ यहाँ पर वो अननेसेसरी है। क्यों है? देखिए अननेसेसरी क्यों है। क्योंकि अगर आपने x की जगह पे -3 रखवाया, x की जगह पे -3 रखवाया, तो आपका ये वैल्यू जो खुलेगी वो 6 करके खुलेगी, और 6 एक कैसा नंबर है? एक रियल नंबर है। तो यहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। ठीक, आपने लिखा पुट x इक्वल टू -3 -h। ठीक है, -3 -h। तो जैसे जैसे x आप लिखोगे एज x टेंस टू -3, h टेंस टू 0 एंड h इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। ठीक है, h हमेशा पॉजिटिव भी बना रहेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब इस रूल में जहाँ कहीं भी आपका x आया है वहाँ पर -3 -h रख देंगे, तो लिमिट तो चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी। मॉड साइन के अंदर -3 -h किया आपने, और आपका आगे से क्या लिखा है? प्लस का 3 लिखा है, तो आपने प्लस का 3 करा। अब आप देखिए ये क्या चीज़ है। अब बात आती है ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए -3 अंदर माइनस कॉमन लिया, 3 + h। ठीक है, +3 आ गई बात। अब ये एक होगा नेगेटिव नंबर, ये पूरा मॉड साइन के अंदर ये चीज़, तो पहले तो ये समझिए कि 3 + h अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये पॉजिटिव होगा भाई। ठीक, लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव ले लेंगे 3 + h, तो ये नेगेटिव नंबर होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। अब कोई भी नेगेटिव नंबर अंदर लिखा है तो वो पॉजिटिव करके खुलेगा। ठीक है, तो देखिए ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये केस ऐसा ही है जैसे -2 लिखा है और वो 2 आ गया। तो यहाँ पर 2 की जगह पे क्या लिखा है? 3 + h लिखा है। 2 की जगह पे क्या लिखा है? 3 + h। तो ये खुलेगा कैसे? 3 + h करके। ठीक है, तो आप लिख दीजिए इसको, लिमिट h टेंस टू 0, 3 + h, और ये आगे से क्या है? 3। तो अब आप h की जगह में 0 पुट करा सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, अब लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 + 0 + 3, और आपके पास आया 6। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट -3 पे कितनी आई? आपकी 6 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट -3 पे, हाथ तरीके यहाँ पर इसका हाथ लग रहा है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3। ठीक, तो इसका मतलब है फंक्शन की अप्रोचिंग वैल्यू निकालिए जब x -3 की तरफ को आ रहा है। कहाँ से? -3 के राइट की तरफ से। मतलब x -3 के इक्वल तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन -3 के तरफ को कहाँ कैसे आ रहा है? वो -3 से बड़े नंबर अटेंड करते हुए आ रहा है। -3 से बड़े नंबर अटेंड करते हुए -3 की तरफ को आ रहा है, और कभी भी -3 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए लिमिट x टेंस टू 3 -3 ऊपर से मोर का साइन लगा दिया ये, और यहाँ पर डेफिनेशन कहती है जब x 3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है। देखिए -3 प्लस का मतलब x ने क्या होना है? हमेशा बड़ा बना रहना है,
और ये कह रहा है जब -3 से x बड़ा है तो फंक्शन के लिए ये रूल यूज़ करिए। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2x। तो अभी भी बात वही आती है, यहाँ पर अगर x की जगह पे आपने -3 रखा तो 6 आएगा। -3 इंटू -3 इंटू -2 6। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो सब्सटीट्यूशन ना करिए, चलेगा, चल जाएगा वो। लेकिन फिर भी क्योंकि रटा रटाया होता है तो आप कर लेंगे, करना चाहें तो कर भी सकते हैं। पुट x इक्वल टू -3 प्लस h। ठीक है, तो आप लिखेंगे एज x टेंस टू -3 h टेंस टू 0 एंड h इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। ठीक है नहीं। तो अब आगे का स्टेप क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट, इसकी जगह लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, h टेंस टू 0 हो जाएगा। और रूल था -2x, तो x की जगह में आप क्या लिख देंगे -3 प्लस h, -3 प्लस h। अब देखिए ये लिमिट कैसे सॉल्व होगी। अब लिमिट ऐसे ही सॉल्व नहीं होती है, लिमिट ऐसे ही सॉल्व नहीं होती है, लिमिट अलजेब्रा का यूज़ करिए। तो स्केलर तो पहले बाहर चले जाएगा, -2 क्या है, स्केलर है। लिमिट h टेंस टू 0 -3 प्लस h। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन कर दीजिए कि h की जगह में 0 रख दीजिए। तो आपके पास आया -2 इंटू -3 प्लस 0। तो ये आपके पास आया -2 इंटू -3 और ये आया 6। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आ रही है फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट भी 6 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी फंक्शन की 6 आ रही है। ठीक है, दिख रहा है ना, राइट हैंड लिमिट भी 6 आ रही है। तो इसका मतलब ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू क्या है, 6। और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू भी कितनी है, 6 है। मतलब -3 पे फंक्शन वैल्यू कितनी ले रहा है, 6 ले रहा है। और अप्रोचिंग वैल्यू मतलब फंक्शन की -3 पे लिमिट क्या है, वो भी 6 आ रही है। तो फंक्शन क्या है, -3 पे आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखते हैं 3 पे। हाँ, तो अब देखिए आप, अब 3 पे, क्योंकि दूसरा ब्रेकिंग पॉइंट है 3 पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, ये चेकिंग चल रही है हमारी, है या नहीं। तो हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे 3 पे। तो ये कहता है, ये रूल कहता है अगर x 3 के बराबर है तो फंक्शन के लिए ये रूल यूज़ करिए। तो 6x की जगह पे रख देंगे 3 प्लस 2 मतलब 18 और 2 20। ठीक है भाई, अब हम चाहेंगे कि ये लिमिट निकालें। लिमिट x टेंस टू 3 fx मतलब फंक्शन की 3 पे अप्रोचिंग वैल्यू। अब बात आती है ये कैसे निकलेगी। तो जहाँ पर आप लिमिट निकाल लें, देखिए लिमिट निकाल लें 3 पे और 3 ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब फंक्शन वहाँ पर अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। ये कह रहा है x जब 3 से छोटा है तो ये रूल यूज़ करिए, 3 से बड़ा है तो ये रूल यूज़ करिए। तो मतलब 3 पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके इस लिमिट की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो आपने लिखा लिमिट x टेंस टू 3 लेस fx। ठीक, लिमिट x टेंस टू 3 लेस, और ये कहता है जब x 3 से छोटा है तो -2x है, -2x। अब बात आती है ना, अभी भी आप देखिए अगर x की जगह पे 3 रखाएंगे तो ये क्या आएगा, -6 आएगा। क्या आएगा, -6 आएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, चाहें तो आप इसके बाद यहाँ पर ये 3 रखवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि -6 एक रियल नंबर आ रहा है ना, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी चलिए। पुट x इक्वल टू 3 -h, ये कराया आपने। तो एज x टेंस टू 3 h टेंस टू 0 एंड h इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, h हमेशा 0 से बड़ा भी बना रहेगा। ठीक, कैलकुलस में हमेशा h को आप
हो सके तो 0.001 मान के चलिए, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनके लिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब यह क्या हो जाएगा, लिमिट बदल जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, -2 ऐसे लिखा, x की जगह में आपने 3 - h लिखा। अब ये लिमिट कैसे सॉल्व होगी, सबसे पहले लिमिट अलजेब्रा यूज हो जाएगी ना यहाँ पर, तो -2 बाहर चले जाएगा सबसे पहले। तो आपने -2 बाहर ले गए आप, ये -2 बाहर आया, ठीक। लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर रहा 3 - h, तो आपके पास आया -2, लिमिट h टेंस टू 0, जो ये था अब 0 रखा देंगे तो ये 0 यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, लिमिट को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आप सीधे सीधे लिख देंगे 3 - 0, तो ये आया -2 इंटू 3 मतलब -6। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है -6, ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 20, ठीक है भाई, 3 पे एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 20, तो वैसे भी दिख रहा है भाई अब ये तो डिसकंटिन्यूअस ही होना है, ठीक है नहीं, ठीक। राइट हैंड लिमिट चाहे तो नहीं भी निकाल सकते हैं आप, नहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपने लिखना है तो देख लीजिए। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 3 मोर, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, 3 पे राइट हैंड लिमिट। तो देखिए फंक्शन की राइट हैंड लिमिट 3 पे, कहने का मतलब जब x 3 से हमेशा बड़ा बड़ा रहना है तब फंक्शन किधर की तरफ को अप्रोच करेगा, जब 3 की तरफ को कैसे आ रहा है, x 3 की तरफ को कैसे आ रहा है, हमेशा 3 से बड़े नंबर अटेन करते हुए 3 की तरफ को आ रहा है x, तो फंक्शन किधर की तरफ को जाएगा, इसका मतलब होता है फंक्शन की राइट हैंड लिमिट कहाँ पर, 3 पर। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये कहता है जब x 3 से बड़ा है, x जब 3 से बड़ा है तो ये रूल यूज़ करिए 6x + 2, इसको यूज़ करना है। तो अब बात आती है तो हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करें या ना करें, तो यहाँ पर x की जगह में 3 रखाई तो 18 + 2 20 आ रहा है, तो 20 एक रियल नंबर है, तो ये डायरेक्ट भी हो जाएगा, चाहे तो सब्सटीट्यूशन करिए चाहे मत करिए चलेगा। तो यहाँ पर आपने लिखा पुट x इक्वल टू 3 + h, तो एज x टेंस टू 3 h टेंस टू 0 एंड h इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। तो अब ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 6 और x की जगह लिख दोगे 3 + h और प्लस का 2, ठीक है नहीं, ये चीज़ हो जाएगी ये, ठीक। लिमिट h टेंस टू 0, 6 टाइम्स ऑफ 3 + h + 2। अब कैसे सॉल्व होगा, ये ऐसे है, कैसे सॉल्व होगा, पहले लिमिट यहाँ जाएगी, अब चाहे तो डायरेक्ट करवा दीजिए, 6 लिमिट h टेंस टू 0 3 + h + 2, ठीक है। तो आपका 6 बाहर आया और 3 + h की जगह 0 + 2, तो ये आया 18 + 2 मतलब 20। देखिए लेफ्ट राइट हैंड लिमिट 20 आ रही, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -6 आ रही, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, 3 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है ये लिमिट। तो इसका मतलब जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है फंक्शन 3 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो 3 पे कंटिन्यूअस था, 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। अब आगे को और भी क्वेश्चन लेके चलेंगे, तो कॉन्सेप्ट आपका बन गया है, अब आप अगली वीडियो देखेंगे मेरी, ठीक है। ओके बेटा।